तो देखिए आज आप पढ़ेंगे लेंस के बारे में। इससे पहले आपने दर्पण के बारे में पढ़ा था, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ा था। और आज इसी प्रकार से हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस। और हाँ, लेंस और दर्पण में क्या अंतर होता है। दर्पण के द्वारा हमारा क्या होता है, परावर्तन होता है। लेंस के द्वारा क्या होता है, अपवर्तन होता है। जो दर्पण होते हैं हमारे क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। और जो लेंस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो इनके द्वारा तो अपवर्तन होता है और दर्पण के द्वारा क्या होता है, परावर्तन होता है। तो देखिए जिस प्रकार से हमारे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से लेंस भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, पहला हो गया आपका उत्तल लेंस। दूसरा हमारा कौन सा है, अवतल लेंस। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले देखिए इनकी पहचान क्या होती है उत्तल लेंस की। जो उत्तल लेंस का आप देख रहे हैं, जो उत्तल लेंस का जो पेट है वो आपका कैसा है, बाहर निकला हुआ है, उभरा हुआ है। ठीक है, इसका पेट कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। इसका पेट कैसा होता है, दबा हुआ होता है। ठीक है, ऊ का मतलब आप समझ रहे हैं, ऊ का मतलब आपका उभरा। ठीक है, उभरा। इसका मतलब होता है आपका दबा। तो उत्तल लेंस की क्या पहचान होती है, वे लेंस जो बीच में से कैसे होते हैं, मोटे। दिखाई दे रहा है इनका पेट बीच से पड़ा हुआ है। तो वे लेंस जो बीच में से मोटे होते हैं, किनारों से कैसे होते हैं, पतले, वो हमारे कहलाते हैं उत्तल लेंस। इसके बाद जो लेंस के जो पेट होते हैं वो आपके अंदर वो दबे हुए होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं अवतल लेंस। पहचान क्या होती है, वे लेंस जो बीच में से कैसे होते हैं, पतले, किनारों से कैसे होते हैं, मोटे, वो हमारे कहलाते हैं अवतल लेंस। इतनी क्लियर हो चुकी होगी। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके बाद उत्तल का मतलब होता है उभरा और इसका मतलब होता है दबा। तो इसका जो पेट होगा वो कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। इसका जो पेट होगा वो कैसा होगा, दबा हुआ होगा। तो देखिए उत्तल लेंस क्या होते हैं, वे लेंस जो बीच में से मोटे, किनारों में से कैसे होते हैं, किनारों पर पतले होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होते हैं, वे लेंस जो बीच में से पतले और किनारों से कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं अवतल लेंस। ठीक है, इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है आपका वाव। कैसा बनता है, वाव। वाव का मतलब होता है वास्तविक और ऊ का मतलब होता है उल्टा। इसी प्रकार से इसमें जो प्रतिबिंब बनता है बोलता है आसी और कासी। आसी का मतलब होता है, आ का मतलब होता है आभासी, सी का मतलब होता है सीधा। कासी का मतलब होता है काल्पनिक और सी का मतलब होता है आपका सीधा। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक उल्टा। इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा या काल्पनिक सीधा। ठीक है, काल्पनिक आभासी एक ही चीज है। इसके बाद इनकी जो प्रकृति होती है वो आपकी होती है अपसारी, इसकी होती है अपसारी। ठीक है, कैसे होती है, सबसे पहले देखिए मेरे पास एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस ये हमारे कहलाते हैं बीच में से जो देखा जा रहा है, इसको हम बोलते हैं मुख अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। इस मुख अक्ष के दो समांतर किरणें जा रही हैं। तो ये दो समांतर जाती हुई किरणें उत्तल लेंस के द्वारा क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। मतलब ये किरणें मुख अक्ष के समांतर जाती हुई इस लेंस के द्वारा क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। जहां पर ये इकट्ठी होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इसी प्रकार से अब इसमें देखिए अवतल लेंस में ये किरणें हमारी इन किरणें जा रही है, ये आपकी किरणें कैसे जा रही है, फैलती हुई जा रही है, प्रसारित होती जा रही है। मतलब फैलते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर मिलेंगी जाके। अगर इन किरणों को जब हम पीछे हटाते हैं तो जिस बिंदु पर काटती है, तो उसका जिस बिंदु पर काटती है वो कहाँ पर काटती है, फोकस पर। तो इसके द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका कैसा बनता है, काल्पनिक। कहने का मतलब इनको हमने जबरदस्ती खींचकर इनको हमने बनाया है। ये एक तरीके से क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है आती जाती हुई। तो आपके यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे कैसा बनेगा, काल्पनिक। यहाँ पर कैसा बनेगा, वास्तविक। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, इसके द्वारा आभासी और सीधा। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो किरणों का मतलब होता है, जो किरणें होती है उनको क्या करता है, ये इकट्ठा करता है, कन्वर्ज कर देता है। मतलब इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है किरणों को सभी किरणों को एक बिंदु पर क्या करना, फोकस करना, इकट्ठा करना है। तो इसकी जो प्रकृति हो गई अभिसारी। इसके बाद जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। इससे समझ लो कि अपसारी, अपसारी का मतलब प्रसार करना। तो जो किरणें जिस हिसाब से जा रही है तो ये क्या कर देगा, बाहर जाके इनको फैला देगा। तो इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो हमारी कैसी होती है, अपसारी होती है।
तो प्रकृति समझ में आ गई। इसके बाद इसकी कंडीशन क्या होती है, बड़ा और छोटा। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा वो हमारे कैसा बनता है, बड़ा क्यों बनता है, क्योंकि आती हुई किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करेगा। जैसे मेरे पास एक लेंस है, लेंस के सामने एक कागज रखा हुआ है, उस कागज के द्वारा जो किरणें जा रही हैं, कोई सा लेंस ले लिया मैंने पहले, अगर ले लिया, अगर कागज के ऊपर रख रहा हूँ तो कागज क्या हो जाता है, वो नहीं चलता है उसमें। अगर मैं उत्तल लेंस ले लेता हूँ तो जितनी किरणें आ रही हैं उन किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देगा और जहाँ पर फोकसित हो रही वो कागज वहाँ से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा कैसा बनता है, बड़ा बनता है। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा कैसा बनता है, छोटा, क्योंकि ये किरणों को फैला रहा है, ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, बड़ा। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, छोटा। इतनी चीज क्लियर हुई। फिर से देखिए, लेंस एक पारदर्शी होता है, पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस होता है जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस, से बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसका मतलब होता है दबा हुआ, इसका मतलब होता है उभरा हुआ, मतलब ऊ का मतलब उभरा, और बाकी बचा तो दबा हुआ हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका उभरा हुआ। तो उत्तल लेंस क्या होते हैं, वे लेंस जो बीच में, इनके पेड़ बड़े होते हैं, वे लेंस जो बीच में से मोटे, किनारों से कैसे होते हैं, पतले, वो हमारे कहलाते हैं उत्तल लेंस। इसके बाद अवतल लेंस जो बीच में से पतले, किनारों पर कैसे होते हैं, मोटे, तो वो हमारे कहलाते हैं अवतल लेंस। ठीक है। इसके बाद इनकी जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका बनता है वाव, याद रखेंगे इसे, वाव। वाव का मतलब, बा का मतलब होता है वास्तविक, ऊ का मतलब होता है उल्टा। इसी प्रकार इसका प्रतिबिंब बनता है आसी और कासी। आ का मतलब आवासी और सी का मतलब आपका सीधा। का मतलब काल्पनिक और सी का मतलब सीधा। काल्पनिक और आवासी एक ही चीज है। इसके बाद जो इसकी जो प्रकृति होती है अपसारी, कहने का मतलब जितनी किरणें इस लेंस पर पड़ेगी, उत्तल लेंस पर, उत्तल लेंस पर जितनी किरणें आपकी पड़ेगी उन किरणों को वो क्या कर देगा, सभी को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। ठीक है। तो अपसारी का मतलब होता है किरणों को इकट्ठा करना। तो इसकी जो प्रकृति होती है हमारी कैसी होती है, अपसारी होती है। इसके बाद इसकी जो प्रकृति होती है अपसारी होती है। अपसारी का मतलब होता है जो किरणें हमारे यहाँ से निकलती जा रही है, तो इन किरणों को ये क्या करता है, फैला देता है। अब ये जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, तो ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है, प्रसार कर रहा है। तो इसके द्वारा जो आपकी प्रकृति बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, अपसारी बनेगी। प्रतिबिंब इसके द्वारा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि ये सारी जितनी किरणें यहाँ पर आएंगी उन किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करेगा। तो जाहिर सी बात है जब एक किरण जाएगी तो वो कितनी दूर तक जाएगी, दो किरण जाएगी तो कितनी दूर जाएगा, जब 10-12 इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठी किरणें जाएंगी तो उसका प्रकाश कितनी दूर तक जाएगा। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका बड़ा बनेगा, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका छोटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये किरणों